हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में रिवेटिंग कनेक्शन में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि इस रिवेटेड कनेक्शन में यूज होते हैं। तो उन टेक्निकल टर्म्स पे हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पर देखिए, फिगर में मैंने एक रिवेटिंग अरेंजमेंट दिखा दिया है आपको कि रिवेटिंग अरेंजमेंट कई प्रकार का होता है। चेन रिवेटिंग होता है, डायमंड रिवेटिंग होता है, अरेंजमेंट होता है और जिगजैग रिवेटिंग होता है। बट यहाँ पर मैंने जिगजैग रिवेटिंग का जो अरेंजमेंट है वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है और इसी फिगर के माध्यम से मैं आपको जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म्स है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, रिवेट का आंकलित व्यास या इसको बोलते हैं रिवेट का सामान्य व्यास। इसको नॉमिनल डाया भी बोलते हैं और नॉर्मल डाया भी बोलते हैं। इसको नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट या नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ये क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ अ रिवेट, द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ अ रिवेट इज नोन एज नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। रिवेट के जो शैंक का व्यास होता है, रिवेट के जो शैंक का व्यास होता है वो कहलाता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। जैसे मान लीजिए ये आपका रिवेट हो गया और यहां पर ये जो शैंक है इसी को बोलते हैं शैंक। तो इसका जो डायमीटर होता है उसको कहते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। रिवेट को हमेशा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से ही स्पेसिफाई किया जाता है। इसे जब भी मान लीजिए आपको कोई भी रिवेट का साइज बताना है तो उसको जो शैंक का डाया होता है उसी से ही इसको बताया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिवेट को प्लेट में लगाने से पहले, रिवेट को प्लेट में लगाने से पहले जो शैंक का डाया होता है वो कहलाता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। इसे फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से। सेकंड नंबर है आपका ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हिंदी में कहते हैं रिवेट का सकल व्यास, यानी रिवेट का संपूर्ण पूरा व्यास क्या होता है। द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ द होल। प्लेट में जो होल होता है उस होल का जो डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिवेट का जो शैंक होता है प्लेट में लगाने से पहले यदि शैंक का जो डाया होता है उसको कहते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, और प्लेट में उसी शैंक को लगाने के बाद उस शैंक का जो डायमीटर होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। बट एक्चुअल में होता है ये जो प्लेट में होल होता है उसी का डाया होता है ये। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि रिवेट को प्लेट में यानी कनेक्शन के बाद, रिवेटिंग के बाद जो शैंक का डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिवेट को वहां पर हीट दिया जाता है, जो हॉट ड्रिवन मेथड है, तो वहां पर क्या होता है एक्सपेंशन होता है, हीट की वजह से वहां पर एक्सपेंशन होता है और वो डाया होल के डाया के बराबर हो जाता है। हमेशा एक चीज ध्यान देंगे कि जो प्लेट में होल का डाया है वो हमेशा रिवेट के शैंक के डाया से ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है जिससे रिवेट को प्लेट के होल में इजीली लगाया जा सके। यहां पर एक कंडीशन है, दोनों का एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे है कि यदि मान लीजिए नॉमिनल डाया का जो वैल्यू है 25 mm तक है, इफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट अप टू 25 mm, यदि 25 mm से कम है नॉमिनल डाया का रिवेट जो है, तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट में 1.5 mm प्लस कर देंगे, यानी कि जो रिवेट के शैंक का व्यास है वो 25 mm तक है, तो होल का जो डायमीटर निकालते हैं यानी ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट जब निकालते हैं तो उसमें 1.5 mm प्लस कर देते हैं, यानी कि जो होल का डाया है वो 1.5 mm ज्यादा लेकर के चलते हैं। यदि मान लीजिए नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज ग्रेटर देन 25 mm, देन ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इज इक्वल टू 5 + 2 mm, यानी नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट प्लस 2 mm, तो 2 mm ज्यादा लेके चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो शैंक का डाया होता है और जो प्लेट में होल का डाया होता है कितने का डिफरेंट है। यदि 25 mm से कम है तो 1.5 mm ज्यादा लेकर चलते हैं और 25 mm से ज्यादा है तो 2 mm ज्यादा लेकर चलते हैं।
थर्ड नंबर है आपका रिवेट लाइन और गेज लाइन। देखिए गेज लाइन अलग है और गेज डिस्टेंस अलग है। या सिर्फ गेज आपसे पूछ लिया जाए तो आप समझ जाना कि आपसे गेज लाइन नहीं पूछा गया है बल्कि गेज डिस्टेंस पूछा गया है, क्योंकि गेज डिस्टेंस को गेज बोला जाता है। तो रिवेट लाइन या गेज लाइन क्या होता है? इस अरेंजमेंट में आप देखिए, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस यानी फोर्स लगा हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उसके पैरेलल जिस लाइन पर रिवेट लगे हुए हैं उसी लाइन को क्या बोलते हैं? रिवेट लाइन। द लाइन ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है उसी के पैरेलल जिस लाइन पर रिवेट लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं रिवेट लाइन या गेज लाइन। यहां पर देखिए इस रिवेटिंग अरेंजमेंट में आप देखिए तो यहां पर ये रिवेट लगा हुआ है। यदि देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन का कोई भी लाइन ले लीजिए तो इस वर्टिकल वाले लाइन पे भी रिवेट लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी रिवेट लगा हुआ है, बट हमें उस लाइन को लेके चलना है जो ये जो P का फोर्स लगा हुआ है या जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस है इसके पैरेलल, यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है उसी डायरेक्शन में जो लाइन है उस लाइन पे जो रिवेट लगे हुए हैं इस लाइन को बोलते हैं रिवेट लाइन या गेज लाइन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं रिवेट लाइन या गेज लाइन। ये भी रिवेट लाइन है आपका, ये वाला भी रिवेट लाइन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब बात आती है गेज डिस्टेंस क्या होता है। गेज डिस्टेंस क्या होता है? इस रिवेटिंग अरेंजमेंट में कोई भी दो रिवेट लाइन, कोई भी नियरेस्ट दो रिवेट लाइन ले लीजिए और उसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको कहते हैं गेज डिस्टेंस या गेज। अब यहां पर देखिए एक रिवेट लाइन आपका ये हो गया, दूसरा रिवेट लाइन आपका ये हो गया, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस। इसको जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है इसको गेज डिस्टेंस। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि ये वाला रिवेट लाइन ले लीजिए फिर ये वाला ले लीजिए फिर इसके और इसके बीच की, नहीं, कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट लाइन आप लेंगे जो पास पास बना हुआ है। डेफिनेशन में भी देखिए है आपका द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट गेज लाइंस इज नोन एज गेज। यानी कि दो नियरेस्ट रिवेट लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस या गेज। इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। नंबर 5 है आपका एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं किनारा दूरी। किनारा दूरी तो प्लेट में ये जो प्लेट है आपका सबसे आउटर वाला पॉइंट ले लीजिए आप, सबसे किनारा वाला पॉइंट प्लेट का किनारा ले लीजिए या कोई कवर प्लेट यूज किया गया है तो उसका किनारा ले लीजिए। वहां से जो सबसे पास वाला रिवेट है, जो सबसे पास वाला रिवेट है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एज डिस्टेंस। जैसे मैं इस आउटर फेस की बात करूं अगर, तो ये आउटर फेस से और इसके पास में कौन सा रिवेट है? ये वाला रिवेट है। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे एज डिस्टेंस, किनारा दूरी। डेफिनेशन में भी देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ अ मेंबर, यानी मेंबर का जो किनारा है, और कवर प्लेट या कवर प्लेट का किनारा। द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ अ मेंबर और कवर प्लेट, यानी कि जो यहां पर मेंबर यूज किया गया है उसका किनारा या कवर प्लेट के किनारे से, एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट होल इज नोन एज एज डिस्टेंस। यानी कि जो आपका मेंबर है, जो स्टील प्लेट का मेंबर है या जो कवर प्लेट है, उसके किनारे से लेके उसके नियरेस्ट जो रिवेट लगा हुआ है उसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एज डिस्टेंस। यहां की बात यदि किया जाए तो देखिए इस किनारे से लेकर के और ये पास में ये वाला रिवेट है, तो ये डिस्टेंस इसके रिवेट के होल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका एज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। अब हम अगले टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे।
तो अगला टर्म्स है 6 नंबर पिच। पिच या इसको अंतराल भी बोलते हैं, हिंदी में पिच भी बोल सकते हैं या इसको अंतराल भी बोल देते हैं। अब पिच क्या होता है ये समझिए। एक ही रिवेट लाइन पर कोई भी दो नियरेस्ट रिवेटों के सेंटर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाती है। देखिए, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट रिवेट्स ऑन अ रिवेट लाइन इज कॉल्ड पिच। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। देखिए, कोई भी आप रिवेट लाइन ले लीजिए, रिवेट लाइन को मैंने पहले डिफाइन कर दिया क्या होता है। ये है रिवेट लाइन आपका, ये है रिवेट लाइन, ये है और ये है। तो किसी एक ही रिवेट लाइन की बात की जाएगी। ध्यान देना आपको, जब पिच को डिफाइन करेंगे तो केवल कोई एक रिवेट लाइन आप लेंगे और उस रिवेट लाइन पर कोई भी दो नियरेस्ट रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका वो कहलाएगा पिच। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिवेट लाइन है आपका, एक रिवेट ये हो गया, एक रिवेट ये हो गया। अब ये सेंटर टू सेंटर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका पिच। ठीक है, अगर इस रिवेट लाइन की बात करें तो इस रिवेट का जो सेंटर है यहां पे है और इस रिवेट का जो सेंटर है वो यहां पर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा पिच। पिच ये दो प्रकार की होती है, मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच। मिनिमम पिच क्या होता है, यानी कि किसी भी रिवेट लाइन पर मिनिमम पिच हमें कितना लेके चलना चाहिए। तो मिनिमम पिच का जो वैल्यू होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट का 2.5 गुना से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। यानी कि ये जो आपका पिच है, किसी भी रिवेट लाइन पे जो पिच होता है वो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पिच क्या होता है, मैक्सिमम पिच के लिए मैंने आपको तीन चीज के लिए बता दिया है, टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए और रिवेट पिच जब वहां पर टैकिंग रिवेट दिया जाता है तब। टेंशन मेंबर की बात किया जाए तो मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए 16T और 200 मिलीमीटर, विच एवर इज लेस। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है ये होता है मैक्सिमम पिच। टी क्या होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होता है 12T या 200 मिलीमीटर। इन दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम पिच फॉर कंप्रेशन मेंबर। जब किसी रिवेट पिच के लिए इंक्लूडिंग टैकिंग रिवेट यानी टैकिंग रिवेट लगा हुआ है उस केस में होता है 32T या 300 मिलीमीटर। इन दोनों में जो सबसे कम होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी वो होता है मैक्सिमम पिच। यानी कि इनमें से जो सबसे कम होता है वो वैल्यू लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पिच है ये। अब अगला हम टर्म्स की बात करेंगे स्टेगर्ड पिच। इसको बोलते हैं हिंदी में विषम पिच। विषम पिच क्या होता है, दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पैरेलल टू द लाइंस बिटवीन टू consecutive rivets located at the two nearest rivet line. It is denoted by P, P1। इसको समझिए पहले। कोई भी दो रिवेट लाइन हम ले लेंगे, जब भी देखिए स्टेगर्ड पिच को हम डिफाइन करेंगे तो कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट लाइन ले लेंगे, चाहे ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लो या ये दोनों या ये दोनों, कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट लाइन ले लेंगे। उसके बाद उस दोनों रिवेट लाइन पर कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट लेना है, उसके बीच सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा स्टेगर्ड पिच। अब जैसे देखिए हमने एक रिवेट लाइन ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया, तो इस वाले पर देखिए कोई भी आप रिवेट ले लीजिए। चलिए हम ये रिवेट ले लेते हैं और दूसरे वाले रिवेट लाइन पर अब इसके नियरेस्ट कौन सा है, इसके नियरेस्ट ये वाला पिच है, ये वाला रिवेट है। अब इन दोनों रिवेटों के बीच सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा स्टेगर्ड पिच यानी P1। ठीक है,
चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक रिवेट लाइन आपने ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। तो इस रिवेट लाइन पे चलिए हम इस रिवेट को ले लेते हैं, ये रिवेट ले लिए। तो इसके नियरेस्ट जो दूसरा वाला रिवेट लाइन है, इसके पास में कौन सा रिवेट है, ये वाला है। तो इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहलाएगा स्टेगर्ड पिच। तो ध्यान देना है, जब हम पिच को डिफाइन करेंगे तो सिर्फ एक रिवेट लाइन लेके चलते हैं कि किसी भी एक रिवेट लाइन पर कोई भी दो नियरेस्ट जो रिवेट का होल है उसके बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है पिच। लेकिन जब हम स्टेगर्ड पिच की बात करते हैं तो कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट लाइन लेते हैं, दो नियरेस्ट रिवेट लाइन भी लेते हैं और दो नियरेस्ट रिवेट भी लेते हैं। ये बात ध्यान देनी है कि दो नियरेस्ट रिवेट लाइन भी लेंगे और दो नियरेस्ट रिवेट भी लेंगे और उस रिवेट के बीच जो सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें लेना है वो कहलाता है स्टेगर्ड पिच। एक होता है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच क्या होता है, इसमें भी हम दो रिवेट लाइन लेके चलते हैं, कोई भी दो रिवेट लाइन ले लेंगे और कोई भी दो नियरेस्ट रिवेट ले लेंगे और उनके बीच सीधा जो डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मान लो एक रिवेट लाइन आपका ये हो गया, एक रिवेट लाइन ये हो गया, इस रिवेट की बात किया जाए और इस रिवेट की बात किया जाए, ठीक है। तो ये एकदम डायगोनल डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कहलाता है डायगोनल पिच, इसे पीडी से डिनोट किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा इसी डायग्राम में। पिच क्या होता है कि एक ही रिवेट लाइन पर कोई भी दो रिवेट आप ले लीजिए जो नियरेस्ट है, उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा पिच। जैसे मान लो ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा पिच, ये दोनों क्या है पिच, ये क्या हो जाएगा पिच, ये क्या हो जाएगा पिच। एक ही रिवेट लाइन लेके चलेंगे और दो पास पास वाले रिवेट लेके चलेंगे, सब क्या हो जाएगा पिच। जब स्टेगर्ड पिच की बात की जाएगी तो दो रिवेट लाइन लेके चलेंगे, ये दो रिवेट लाइन ले लिया आपने, इसके और इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये पिच हो गया, स्टेगर्ड पिच हो गया। इन दोनों की बात की जाएगी तो ये पिच हो जाएगा आपका स्टेगर्ड पिच, इन दोनों की बात की जाएगी तो ये स्टेगर्ड पिच हो जाएगा। यानी कि दो रिवेट लाइन लेके चलेंगे लेकिन डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इसमें भी पिच में भी और स्टेगर्ड पिच में भी हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लिया जाता है। डायगोनल पिच में क्या होता है, दोनों में बस अंतर इतना है कि स्टेगर्ड वाले में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली जाती है, जबकि डायगोनल पिच में क्या होता है कि वो डायगोनल डिस्टेंस ली जाती है। जैसे एक रिवेट लाइन ये हो गया, एक रिवेट लाइन ये हो गया, कोई भी दो रिवेट आप ले लीजिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके नियरेस्ट मान लो ये वाला है, तो सीधा एकदम डायगोनल डिस्टेंस ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डायगोनल पिच। तो मैं समझता हूँ कि ये 8 टर्म्स थे आपके और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।